मसलन सनी आप सबके बीच में ऐसी खबर लेकर आया है देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वाकई ये खबरें जो कि देखने की और सुनने के लायक है। खबर आपको हम दिखा रहे हैं एक विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति की, जो कि लगभग 50 साल की उम्र में भी पैरों से विकलांग है, मगर मेहनत कर रोटी कमाकर खाने में कमज़ोर नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक बुजुर्ग की। आप किस तरह से देख सकते हैं कि एक अपनी विकलांग साइकिल से सवार होकर कन्नौज में छोटे छोटे खाने वाली नमकीनें, टाफियाँ, बिस्किट के सामाने अपनी विकलांग साइकिल पर लाद कर और अपने गांव से कन्नौज शहर में बिक्री करने के लिए आता है। वाकई सोचने की बात तो ये है कि आजकल के ज़माने में भीख मांगने वालों की भी कई तरह से लोग आते हैं, मगर कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिनके हाथों पैर दोनों सही होते हैं, कहीं ना कहीं उम्र में थोड़े बुजुर्ग हो गए तो वो भी भीख मांगने लगते हैं। मगर वाकई भीख मांगना भी कोई गुनाह नहीं है, मजबूरियाँ जो कुछ ना करा दें। मगर अगर मजबूरियों की बात की जाए तो ये भी बुजुर्ग विकलांग है पैरों से, अगर ये चाहता तो ये भी भीख मांग के खा सकता था, मगर इन्होंने भीख मांगना या जायज़ नहीं समझा या क्या समझा, जो इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाकर और कमाकर खाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं और आज ये यहाँ पर ये अपनी छोटी सी दुकान लेकर जहाँ जगह जगह जाकर अपना बिक्री कर अपने घर की रोटी चला रहे हैं। इनकी क्या पीछे की वजह है और क्यों इनको ये काम करना पड़ रहा है। रामचरण जी, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अब्दुलपुर खुर्द भाव गुबदनी पास। अच्छा, हाथ उठाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब्दुलपुर खुर्द भाव गुबदनी पास, जलालपुर। जलालपुर। आप पैरों से विकलांग हैं क्या? हाँ, विकलांग हैं हम वही गए हैं कब 20-25 साल 20-25 सालों से विकलांग हैं। हाँ। तो आप अपनी छोटी सी दुकान रख के अपने घर की रोटी चलाते हैं। कैसे आपके घर का बड़ा पोषण होता होगा, कैसे घर पर रोटियां बनती होंगी, कैसे आप क्या सामान ले जाते होंगे? अब क्या करें, हम मजबूरी है, हम जो हमारा खाना ना पूरा हो। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 2 लड़का हैं। हाँ। और 1 बिटिया है। तो आप अभी कहाँ पर हैं इस समय? अभी तो वही विनोद दीक्षित में यहाँ। विनोद दीक्षित में। कैसे आप अपने गांव से यहाँ तक आते हैं? रिक्शा दे रहे, गाड़ी दे रहे, आओ तो हमारे हाथ पैर सब थक जाते, क्या करें, हमारे यहाँ को मजबूरी। हाँ। तो आप सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का क्यों नहीं लाभ ले पाते हैं? विकलांग की कई योजनाएं आती हैं और आपको रहने की व्यवस्था सरकार अब तो दे रही है, तो आप उन व्यवस्था क्यों नहीं आपको सुविधाएं मिल पा रही हो? हमें मिली नहीं पाई रही, लेकिन जो है हमने अप्लीकेशन दे, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई रही। और हमारी खेती है नहीं, और हमारी एक कॉलोनी हमें अगर दिलाई दी जाए तो हमें रहने की व्यवस्था हो जाए। कौन सी कॉलोनी? मान लिया या देहाती वाली दिवाई दी जाए। अच्छा, हाँ। तो आप भैया रोजी रोटी अपनी कमाते हैं, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? अब 10-20 रुपया जो बिक्री हुई वो गुजारा हुई पाओ, कोई लेता ही नहीं, हमारी चीज समझ जाना था। मतलब आपकी गरीबी देखकर आपसे कोई सामान नहीं खरीदता है? हाँ, पक्की दुकान जाना दो। अच्छा, हाँ। तो आप कहाँ जाते हैं बेचने के लिए? हम विनोद दीक्षित निकल जात, मीरा सराय निकल जात, मतलब मोहल्ले जाकर बिक्रियां करते हैं आप? हाँ, मोहल्ला जाके बिक्री करते हैं। अच्छा, आप ये साइकिल जो आपकी विकलांग साइकिल ये हाथों से चलाने वाली है और आपको जो बाइक वो वाली बैटरी वाली बाइक जो दी जा रही है इनमें गाड़ियाँ, वो क्यों नहीं आपको मिल पाई? हमने मान लिया हम एप्लीकेशन 2 टीम साहब फिर गए तो उनने कही तुम्हें नहीं मिल पाए। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब पता नहीं, घर के विकलांग ऑफिस में उनने मिल पाई गई। अच्छा, तो अब आप क्या सरकार से मांगना चाह रहे हैं? आप अपने लिए क्या सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं? अब साहब जो है हमारी पेटी रोजी चलन लगाई और हमें जो है तो आवाज दिवाई दो जाए रहने का। तो रहने की व्यवस्था नहीं क्या? हाँ, रहने की व्यवस्था नहीं कतई। अच्छा। हाँ, चद्दर तिरपाल जारी हम गुजारा करते हैं। तिरपाल डाल के रहते हैं गाँव में। हाँ। कौन सा गाँव बताया आपने? अब्दुलपुर खुर्द भाव गुबदनी पास। देखिए, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग थे जो कि अपने गांव से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर अपनी विकलांग साइकिल से ही कन्नौज शहर में आते हैं और जगह जगह गाँव मोहल्ले जाकर ये अपनी ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, टाफियाँ ये बिक्री करने का काम करते हैं। मगर सोचने की बात ये आती है कि आज के ज़माने में लोग बड़े बड़े मोहल्लों, बड़ी बड़ी दुकानों, बड़े बड़ी चीज़ों से सामान तो ले लेते हैं, मगर अगर इस गरीब से कोई खरीदे तो इसका घर का भरण पोषण भी हो, इसके घर में 2 वक्त की रोटियां भी बना पाए ये लोग।
क्योंकि इनका कहना है कि मैं गरीब हूँ, इसके कारण हमसे कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीदता है, जिससे कि हमारा दिन में 10 से 15 रुपए का ही हम दुकानदारी कर पाते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। सोचने की यार बात ये आती है जबकि सरकार तरह तरह की योजनाएं निकालती है, जो योजनाओं के लाभ लेने के हक के होते हैं उनको योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो सोचने की बात यहाँ पर आती है कि ये एक मजदूर, एक गरीब व्यक्ति अपनी पैरों से भी विकलांग है, अपनी साइकिल से अपने गांव से 5 से 10 किलोमीटर सफर तय करके कन्नौज शहर में आकर विनोद दीक्षित में यहाँ पर खड़ा है और अपने सामान बेचता है, लोगों से गुजारिश करता है कि मेरा सामान कोई खरीद ले और इनके बच्चों के लिए शाम में आटा, दाल, नमक, मिर्चा ले जा पाएं, जिससे उनके बच्चे भी रोटियां खा पाएं। कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट।